आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो कितना कुछ तुम अपने अंदर दबाए बैठे हो। चिंता, डर, भविष्य की उलझने, ये सब तुम्हारी आत्मा के ऊपर धूल की तरह जमा हो गई हैं। जय श्री राम। आपका स्वागत है सनातन की दिव्यता को समर्पित एक पवित्र यात्रा में, जहां हर कथा में छुपा है ज्ञान का प्रकाश और हर मंत्र में छुपी है मुक्ति की राह। यह है धर्मोत्सव, धर्म का उत्सव, आत्मा का उत्थान। आरंभ करते हैं ईश्वर के स्मरण से। लेकिन आज, सिर्फ आज, एक कोशिश करो, इन सब चिंताओं को ब्रह्मांड के हवाले कर दो और देखो कैसे धीरे धीरे सब कुछ हल्का हो जाएगा। चलो पहले समझते हैं हमें चिंता होती क्यों है। क्योंकि हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं। हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम भविष्य के मालिक नहीं हैं। और जब हम जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो चिंता का रूप ले लेती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम कर्म नहीं करते और चिंता करते हैं। ये जो विशाल ब्रह्मांड है सिर्फ एक खामोश आकाश नहीं है, ये एक जीवित चेतना है। एक ऐसी ऊर्जा जो सब कुछ देखती है, समझती है और संतुलित करती है। आपने कभी महसूस किया है जब आप बहुत दुखी होते हैं और आसमान की ओर देखते हैं तो मन में एक शांति सी उतर आती है? क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है। लेकिन वो तभी सुनता है जब हम सच में छोड़ने को तैयार होते हैं। छोड़ना मतलब भागना नहीं है। छोड़ना मतलब है जिस पर तुम्हारा बस नहीं, उस पर भरोसा करना। जैसे किसी नदी में नाव छोड़ दो और भरोसा रखो कि वो सही दिशा में जाएगी। वैसे ही जीवन में जब तुम अपनी चिंता को ब्रह्मांड को सौंपते हो तो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, मान चिंता है, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। चिंता सिर्फ एक सोच नहीं है, वो आपके शरीर को बीमार करती है। सिरदर्द, नींद न आना, पेट की समस्याएं और धीरे धीरे आत्मा का थक जाना। चिंता अंदर के प्रकाश को धीमा कर देती है और जब आत्मा थकती है तब जीवन निरर्थक लगने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो, वो ऊर्जा दोबारा अंदर बहने लगती है। यह कोई कठिन पूजा नहीं, यह एक सरल अभ्यास है। शांत बैठो, बिना फोन, बिना शोर। अपने मन को थोड़ी देर शांति दो। एक एक चिंता सोचो जो परेशान कर रही है, उसे सामने लाओ। कल्पना करो ब्रह्मांड एक विशाल रोशनी है, जैसे नीला आकाश या एक शांत महासागर, जैसे कोई फूल बहते पानी में छोड़ देता है। हे ब्रह्मांड, ये चिंता अब मेरी नहीं, तेरी है। मुझे शांति दे, मुझे मार्ग दिखा। मैं विश्वास करता हूं। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो वो डर गया, चिंता में डूब गया। उसने कहा, मैं नहीं लड़ सकता प्रभु। तब श्री कृष्ण ने उसे नहीं कहा, डर मत कर। उन्होंने कहा, मुझे सौंप दे, तू बस अपने धर्म का पालन कर। और यही गीता का सार है। चिंता छोड़ो, कर्म करो और प्रभु पर भरोसा रखो। एक महिला थी, सीमा, अकेली, नौकरी की चिंता, बीमार मां, और उसे लगने लगा कि उसका जीवन टूट रहा है। एक रात थककर उसने आंखें बंद की और कहा, हे ब्रह्मांड, अब और नहीं, ये सब तेरे हवाले, मुझे बस जीने दे। और अगले दिन उसे ऐसा चैन मिला जैसे कई वर्षों का बोझ उतर गया हो। कुछ ही हफ्तों में उसकी मां की तबीयत सुधरी
और उसे एक नई नौकरी भी मिल गई। ब्रह्मांड ने सुन लिया, क्योंकि उसने छोड़ दिया। जब तुम भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ रिश्ते छूटते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें नई राह मिल सके। ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता है। और तुम साथ तभी दे सकते हो जब चिंता का बोझ हटा दो। रोज रात को 5 मिनट निकालो और ब्रह्मांड को एक पत्र लिखो। प्रिय ब्रह्मांड, ये मेरी चिंता है, मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे भरोसा दो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। ये अभ्यास आपको धीरे धीरे मुक्त कर देगा। याद रखो, तुम्हारा हर बोझ, हर चिंता कोई न कोई उठाने को तैयार है, और वो है ये ब्रह्मांड, ये शक्ति, ये प्रभु। आज बस इतना करो, एक गहरी सांस लो और कहो, हे ब्रह्मांड, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं। मेरी चिंता अब तेरी है और मुझे यकीन है सब ठीक होगा। सर्वंते समर्पयामि, मैं सब कुछ सौंपता हूं। और अब चैन से सो जाओ, क्योंकि जो कुछ होना है वो अब ब्रह्मांड